नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। यूपी सरकार नई टेक होम राशन इकाइयां करेगी स्थापित। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार इकाइयों का स्थापना करेगी। सीएम का हर जिले में टीएचआर इकाई स्थापित करने का निर्देश है। वर्तमान में 43 जिलों में 204 इकाइयां काम कर रही हैं। योजना के लिए 273.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्थानीय फसलों को शामिल कर पोषण की गुणवत्ता में बढ़ोतरी की जाएगी। तो कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार करेगी इकाइयों की स्थापना। तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां सऊदी अरब से लौटे 7 लोगों का रास्ते से अपहरण कर लिया गया। बदमाशों को जानकारी थी कि इन लोगों के पेट में सोना छुपा है, जिसके बाद बदमाश सभी का पेट चीरकर सोना निकालने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान उनमें से एक व्यक्ति किसी तरह बदमाशों के चंगुल से भाग निकला और गांव पहुंचकर शोर मचा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को बचा लिया और बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। और अधिक अपडेट ले लेंगे, हमारे साथ घनश्याम जुड़ चुके हैं। घनश्याम, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखा जाए तो सऊदी अरब से लोग आ रहे थे, 7 लोगों का अपहरण किया गया और ऐसा बोला जा रहा है कि इनके पेट में सोना छिपा था। कितनी सच्चाई है इस पूरी खबर में? बिल्कुल निश्चित तौर पे इनके पेट में सोना था और यही अंदेशा इनको अपहरण करने पे मजबूर कर दिया और इनके लिए आफत बन गए। दरअसल ये सऊदी अरबिया से आ रहे थे, रामपुर टांडा से हैं ये लोग। 7 लोग थे। 7 लोग जब ये वापस आ रहे थे तो वाया मुंबई के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली से लखनऊ। सबसे बड़ी बात ये है कि सऊदी अरबिया से पेट में सोना लेकर के यहाँ तक पहुंच गए और कस्टम विभाग को भनक तक नहीं लगी। पुलिस दोहरा दोहरा तरीके से इस मामले की जांच कर रही है निशा, कि एक मामला ये कि अपहरणकर्ताओं को कैसे पता चला कि इनके पेट में सोना है, आखिरकार रेकी किसने किया। और जब इतनी बड़ी बात लोगों को पता चल गई, अपहरणकर्ताओं को पता चल गई, तो वो एजेंसियां जो एयरपोर्ट पे तैनात होती हैं, वो कस्टम विभाग जो सिर्फ यही नहीं, सिर्फ जांच ही नहीं करता है, वो तमाम डिजिटल तरीकों से भी, यानी अगर देखा जाए उनके मोबाइल सर्विलांस, डिजिटल सर्विलांस तरीके से भी ये जांच करता है कि कोई फ्लाइट से अगर आ रहा है तो कुछ भारत विरोधी यानी देश विरोधी कोई या फिर किसी अपराध में शामिल होकर के तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये दोहरे तरीके से पुलिस के लिए चुनौतियां बन गई है कि एक तो पेट में लेकर के कैसे यहां तक पहुंच गया है, कस्टम विभाग ने जांच कैसे नहीं कर पाया, खुफिया विभागों को पता कैसे नहीं चल पाया, दूसरी बात अपहरणकर्ताओं को कैसे पता चला। दरअसल इसमें दुबई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली के रास्ते वो लोग लखनऊ आ रहे थे। लखनऊ में दिल्ली लखनऊ वाया बाई रोड आ रहे थे। उन्होंने एक कैब किया और कैब के जरिए एक कार आया। जब वो लोग लखनऊ की सीमा की तरफ आगे बढ़ रहे थे तभी उनका अपहरण हो गया। वो लोग अपहरण होने के बाद उसमें से एक जुल्फिकार जो है वो किसी तरीके से उनके चंगुल से भागा और गांव में जाकर के हल्ला कर दिया। उसके बाद उनके पीछे पुलिस पड़ी। पुलिस ने कुछ दूर जाकर के उनको हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया और जो इनको अपहरण करता है वो भी 1-2 लोग भाग भी गए। उनके पीछे और भी गाड़ियां बताई जा रही थी, वो और भी गाड़ियां थी, यानी ये पूरी तरीके से तैयार होकर के इनके पीछे लगे हुए थे। और ये इन सारे जो लोग पीड़ित हैं या फिर कह सकते हैं कि जो तस्कर हैं जिन्होंने पेट में सोना लेकर के आए थे, इनको पुलिस लेकर के पहुंची। इनसे पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ में पता चला कि इनके वास्तव में पेट में सोना है। अस्पताल लेकर के जाया गया, एक्सरे हुआ। एक्सरे की तस्वीर देख करके डॉक्टर और पुलिस दोनों लोग दंग रह गए और उनके लगभग 30-30 ग्राम के कई टुकड़े इनके पेट में मिला है और अभी भी इन पे इलाज चल रहा है, पेट से निकाला जा रहा है। और अब इस मामले को लेकर के पुलिस ने की आंखें खुली है और अपहरणकर्ताओं के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। अब इनको जो इलाज के बाद जो चंगुल से छूट करके भागा था जुल्फिकार, उससे पूछताछ कर रही है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, ये कब से कर रहे हैं और इसकी जानकारी किन किन को थी, ताकि अपहरणकर्ता जो है वो पकड़े जा सके। क्योंकि
अगर दुबई से मुंबई तक और मुंबई से दिल्ली तक बाय फ्लाइट, उसके बाद बाय रोड यहां तक आने के बाद अगर किसी तीसरे को पता है तो जाहिर बात है कि इन्हीं के बीच के लोगों ने बताया होगा कि इन्होंने पेट में खा करके, सोना खा करके, छुपा करके लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसे में अब अपहरणकर्ताओं के बारे में सुराग तभी लग पाएगा जब ये लोग बताएंगे कि इस मामले में कौन कौन लोग शामिल थे, संलिप्त थे। उन लोगों की संलिप्तता इस बात की गवाही देगी कि आखिरकार इनके अपहरणकर्ता कौन है। तो एक बड़ा चौंकाने वाला मामला राजधानी लखनऊ के पास दिल्ली रोड पे देखने के लिए मिला। अब जांच चल रही है, इलाज चल रहा है, इनके पेट से निकाला जा रहा है, मुकदमे दर्ज होंगे और इन पे एक तो ये पीड़ित है क्योंकि ये इनका अपहरण हुआ है तो इस मामले में मुकदमा दर्ज होगा। दूसरा मुकदमा इस बाबत भी दर्ज होगा कि ये तस्कर हैं और पेट में चोरी से बिना कस्टम रेट दिए हुए ये उत्तर प्रदेश की धरती को या भारत की सीमा को पार करके यहाँ पे सोना लेकर के आए हैं। ठीक है घनश्याम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।